बाद में वल्लभ विद्यानगर की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। आज फिर से एक बार हम समाचार जरा हट के इस विषय पर समाचार पर आगे जाएंगे। सबसे पहला समाचार, अभी तक आरबीआई के गवर्नर यानी कल 10 दिसंबर 2024 तक दास जी थे, उनका टर्म पूरा होने वाला है। इसलिए भारत सरकार ने संजय जी मल्होत्रा, रेवेन्यू सेक्रेटरी भारत सरकार में, वह चार्ज लेंगे 11 तारीख से। यह पहला समाचार। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय पहले हमने देखा था कि ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसका ऑर्गेनाइजेशन है। वो ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन करना, उसके लिए मासिक वेतन कम से कम 15,000 रुपये का होना चाहिए, तो वो ईपीएफओ में रजिस्टर करा सकता है। प्रोविडेंट फंड के बारे में हम लोग कुछ तो जानते हैं। जैसे पीएफ हर वेतन के सैलरी में से कटा जाता है, शायद कुछ कंपनी भी हो या सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसेस हो, तो पीएफ काटा जाता है। उसमें एम्प्लॉय की वेतन जितना नॉर्मली एम्प्लॉयर भी उतना ही उसमें जोड़ता है और वो पीएफ में इकट्ठा होता है। यह महदअंश सब लोग जानते हैं। लेकिन ईपीएस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, सितंबर 2014 में कर्मचारियों ने डिमांड की थी कि भाई पेंशन जो हमें मिलना चाहिए वो कम से कम 1,000 रुपया तो हो, अगर उनका इतना पीएफ में इतना पैसा नहीं है कि जिसकी वजह से उसे पेंशन मिले। तो 2014 सितंबर से शुरू हुआ, यानी मिनिमम 1,000। ऐसे जो कर्मचारी है जिनको मिनिमम 1,000 रुपया पेंशन मिलता है, वह है 36.6 लाख। ये 23-24 की फिगर है। वैसे टोटल पेंशनर्स जो है वो 79 लाख है टोटल ईपीएस के अंदर। लेकिन ऑर्फन्स के लिए भी ये पेंशन दिया गया है 750 रुपए का। कुछ कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 2021-22 साल में पेंशनर्स की संख्या थी 73 लाख, 22-23 में 76 लाख और 23-24 में 79 लाख। अगर उसे थोड़ा सा बाइफरगेट कर दे, 1,000 रुपए का पेंशन जिनको मिलता है, ये मैंने पहले कहा था 36 लाख। 1,000 से 3,000 तक पेंशन जिनको ईपीएस स्कीम में मिलता है, वो भी 36 लाख है। 3,000 से 5,000 का पेंशन जिनको मिलता है वो 6 लाख है, और 5,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिलता है ऐसे लोग हैं 30,000। तो इस प्रकार के ये पेंशन स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। 957 करोड़ रुपए का सपोर्ट सरकार ने किया। यानी जो हम कहते हैं ना, पीएफ में प्रोविडेंट फंड वेतन से कटता है और प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर भी जोड़ता है, वह छोड़कर भी सरकार ने 957 करोड़ रुपया जोड़ा है। आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज के बारे में बात कर दें। बहुत लोग डायबिटीज वाले हैं। विश्व की संस्थाओं ने डायबिटीज के बारे में कुछ रिपोर्ट तैयार किए। उन रिपोर्ट्स में करीब 25% लोग तो ऐसे हैं कि जिनको डायबिटीज है। उसमें डायबिटिक और प्री डायबिटिक, इसको भी अगर अलग अलग देखा जाए तो 27% जिनको डायबिटीज आइडेंटिफाई हो चुका है, और जो लोग प्री डायबिटिक है ऐसे 22% लोग हैं। भारत में आईसीएमआर जो है,
इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, तो उन लोगों ने जो भारत में डायबिटिक का रिपोर्ट किया है उसमें 11.4% डायबिटिक वाले हैं और प्री डायबिटिक वाले 15.3% है। एक स्टडी ऐसा भी आया है कि भाई जिनका एज भारत में 65 इयर्स के अबव है, ज़्यादा है, तो 45% ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटिक है। उम्र 51 साल से 65 साल तक अगर है तो ऐसे लोगों को 42% डायबिटीज है। क्या कारण है कि भाई ये डायबिटीज है? एक तो जनरिक, यानी माँ बाप में से किसी से सक्सेसर में वो डायबिटिक आ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायबिटीज से लोग डरते हैं, डॉक्टर कभी इंसुलिन कहता है तो इंसुलिन का इंजेक्शन देने की शर्म भी भारतीय लोग देखते हैं। कभी कभी डायबिटिक पता ही नहीं चलता है, कभी कुछ लग गया और वो जल्दी ठीक नहीं होता है तो डायबिटीज की टेस्ट करते तो पता चलता है कि ये ठीक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डायबिटिक है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि भाई जो गांवों से निकलकर शहरों में बसने आ गए तो उनको डायबिटीज आया, ये भी एक कारण है। और सबसे बड़ा जो डायबिटीज का कारण है वो है स्ट्रेस, और दूसरा कारण है कि फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ही कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शायद कल ही SIP के बारे में मैंने बात की थी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वैसे रिकरिंग डिपॉजिट भी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। दूसरा जो है म्यूचुअल फंड वाला। आजकल म्यूचुअल फंड लेने के लिए बैंकों के पास, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास या किसी एजेंट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जिसमें सीधे सीधे हम म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म का उपयोग आजकल लोगों ने करना शुरू कर दिया है। 2020 में 337 लाख 337 लाख के SIP अकाउंट्स थे, जिसमें से 21% ने डायरेक्टली वो प्लान लिया था। 2024 की फिगर हम देखें तो 1012 लाख की SIP के अकाउंट है, जिसमें से करीब 39%, 39%, 40% कहने में भी दिक्कत नहीं, जिन लोगों ने डायरेक्ट ऑनलाइन ये म्यूचुअल फंड्स लिए। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड अगर हम डायरेक्ट लेते हैं तो पता ये चलता है कि हमें यूनिट्स ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि जो एजेंट है या वाया बैंक चलते तो उनका भी कमीशन उसमें कट जाता है, इसलिए यूनिट कम मिलते हैं। तो लोगों को ये ध्यान में आया, इसलिए आजकल जो निवेशक है वो निवेशक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट ही म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है, उसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक सवालों के जवाब में कहा, उसमें कहा कि भाई ये जो हमारा सेकंड क्लास का जनरल डब्बे में आने वाले लोगों को हम सब्सिडी देते हैं और वो सब्सिडी की रकम 57,000 करोड़ की दी है। इसमें 100 रुपए की कीमत का टिकट अगर है तो उसमें से 46 रुपीस की सब्सिडी आती है, यानी सिर्फ 54 रुपए की टिकट उसको दी जाती है, 100 की जगह पे 54 रुपया लिया जाता है। तो इस प्रकार का कंसेशन कहो या सब्सिडी कहो या बेनिफिट हो, आम जनता के लिए रेल विभाग दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब लोग शायद जानते हैं कि सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड घर में सोना रखने से ज़्यादा अच्छा है कि वो सरकार के पास यानी बैंकों के पास जमा करें। एक तो सुरक्षा का भी प्रश्न है और दूसरा उसके ऊपर कुछ आए नहीं, सोना पड़ा हुआ है, शायद सोने के ऊपर जो भी कीमत बढ़ती जाएगी वही आवक है। उसके लिए तो सरकार भी तैयार थी। कोई सोवेरियन गवर्नमेंट बॉन्ड में अगर आपने सोना रखा है तो जिस दिन आप उसको विड्रॉ करना चाहते हैं
तो उस वक्त उसकी जो कीमत होती उतनी कीमत का सोना देंगे या पैसा देंगे। लेकिन लगता नहीं है कि यह काम करने से सरकार को खर्च आता है, यानी उधार बढ़ रहा है, ऋण बढ़ रहा है। और भारत सरकार अभी चाहती है कि अपना डेब्ट जीडीपी रेशो यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की सामने डेब्ट जो है, उधार है, उसको कम करना है। तो उसे कम करने के लिए 25-26 यानी 2025-26 साल से ये सोवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड सरकार नहीं खरीदेगी। इसमें ज़्यादा उनका ऋण बढ़ गया है, इसलिए वो नहीं करना चाहते। ऊपर से ब्याज भी देना पड़ता है। तो जो फिस्कल डेफिसिट आता है, उस फिस्कल डेफिसिट में एक चीज कम हो, इसलिए ये गोल्ड बॉन्ड्स जो है उसे बंद कर रहे हैं। अभी अगर हम देखें कि क्या स्थिति है गोल्ड बॉन्ड की, तो 2020-21 में 16,000 करोड़ का गोल्ड बॉन्ड में आया, जो उसका वजन है वो करीब 32,000 किलो का सोना है। 2023-24 में 27,000 करोड़ रुपए का सोना गोल्ड बॉन्ड में आया। उसकी वजन जो है वो थी 44,000 किलोग्राम, इतना सोना आया। बस यहाँ पर ही मैं